देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है और इसके साथ ही सपा के नेताओं का दावा है कि इस चुनाव में आम जनता बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए वोट करेगी। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे सनातन पांडे का कहना है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ, इसलिए इस बार ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। ब्राह्मण एक जाति ही नहीं, ब्राह्मण एक विचार भी है। जब जब समय आया है, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सनातन पांडे से उनसे पूछते आगे की रणनीति क्या है पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खासतौर बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और सब लोगों के मन में है कि एक ऐसी सरकार का गठन हो जिसकी सोच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो अम्बेडकर के सिद्धांतों पर विश्वास हम लोग करते हैं। ऐसी सरकार का गठन हो। ब्राह्मण एक जाति ही नहीं, ब्राह्मण एक विचार भी है। जब जब समय आया है, चाहे अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ का सवाल हो, जो पूरे भारतवर्ष में पहला व्यक्ति बलिया की धरती पर पैदा हुए मंगल पांडे जी पहला बिगुल फूकने के खिलाफ, पहला बिगुल उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फूकने का काम। प्रयागराज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पाकिस्तान को बड़ा दुश्मन न मानने वाले बयान पर जहां एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज है, तो वहीं अखिलेश के बयान को लेकर साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संगम नगरी प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे संतों ने अखिलेश यादव के इस बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि अखिलेश यादव का बयान बेहद हास्यास्पद है। यह बयान उनकी पराजय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इतना ही नहीं, संतों ने कहा कि अखिलेश का यह बयान पहली बार नहीं है, बल्कि इसके पहले भी उनका पाकिस्तान प्रेम दिख चुका है। संतों ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि वह पाकिस्तान में एक घर खरीद लें। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इस समय अखिलेश यादव का यह बयान पाकिस्तान को अपना मित्र बताना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का आतंकवादी हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है, कश्मीर में आक्रमण के लाखों लोगों का जो वध करता है, सेनाओं को मारता है, भारत माता की पुतले जलाता है, तिरंगे का अपमान करता है और आतंकवादी लाकर के भारत में प्रवेश करके यहाँ आतंकवाद फैलाता है। कि इसमें संदेह नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बड़ा दुश्मन है। अगर अखिलेश जी को लगता है कि वह उनका मित्र है, क्या हिंदुस्तान उनका दुश्मन है, जहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो रहे हैं? निश्चित रूप से यह बयान अखिलेश जी का दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत माता का अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है, भारतीय संविधान का अपमान है और वोट की तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर उन्होंने ये बयान दिया है, तो मुसलमान इतना पागल नहीं है कि उनके इस बयान से उन्हें वोट दे देगा, क्योंकि मुसलमान भी जानता है कि इस पाकिस्तान में मरने के बाद यहाँ के मुसलमानों को कब्र की जगह नहीं मिलती है। यूपी के बिजनौर के धामपुर में विधानसभा सीट राजनीति की पाठशाला बनती जा रही है। रोज बदलते टिकटों के उलट पलट से राजनीति में नया मोड़ आ रहा है। दरअसल सपा के नेता ठाकुर मूलचंद चौहान 3 बार विधायक रहे, एक बार यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। 2 दशक से भी ज्यादा का राजनीतिक करियर सपा से जुड़ा रहा और अब चौहान साहब का टिकट कट गया है और पूर्व में रहे मंत्री मुस्लिम नेता नईमुल हसन को टिकट दिया गया है। वहीं चौहान के पास बसपा टिकट मिल गया है, जबकि बसपा से मुस्लिम नेता हाजी कमाल का टिकट कटा तो समर्थकों ने लोकसभा के सांसद गिरीश चंद के आवास पर घेराव कर दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी से लड़ रहे अशोक कुमार राणा, सपा के नईमुल हसन और बसपा से ठाकुर मूलचंद चौहान की टक्कर में जीतता कौन है। कल हमें चिन्ह के लिए बुलाया था इन्होंने और चिन्ह दिया नहीं है, शाम तक चिन्ह नहीं दिया इन्होंने। शाम बुलाया था मुर्दाबाद अपने आवास पे किसने बुलाया था? माननीय उन्होंने MP सिंह ने, गिरीश चंद जी ने। अच्छा,
उन्होंने भी शाम तक हमें जो है चिन्ह नहीं दिया। ये बोले कि आपको हम सुबह चिन्ह देंगे। सुबह फिर यहाँ अपने कोठी बुलाया, ये बोले कि भाई चिन्ह आपको हम नहीं दे रहे हैं, बहन जी का आदेश नहीं है। भाई इसी वजह से जो है सारी पब्लिक जो है इंतजार कर रही है। वो कह रहे हैं बहन जी से बात कर रहे हैं, बात करके आपको बताएंगे कि आपको चिन्ह काट के उन्हें दिया जा रहा। कुछ कह नहीं सकते सर, अभी कोई उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की हमसे कि हम किसको चिन्ह दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं अभी बहन जी को कोई आदेश नहीं है। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि हम जनता के मुद्दों को लेकर यूपी चुनाव में उतरे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर हमला करते हुए सरकार पर बड़ा वार किया और कहा कि यूपी के चुनाव में दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को लेकर आए हैं। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और फ्री बिजली के वादे को भी दोहराया। संजय सिंह ने कहा कि पार्टियां जाति धर्म की बात करती है लेकिन घोषणा पत्र की बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इस मॉडल में बिजली फ्री, अस्पताल फ्री, शिक्षा फ्री, माता बहनों के लिए बसों में यात्रा फ्री हो जाएगी। उनका कहना था कि यूपी बड़ा राज्य है, हमने यहाँ बड़ा संगठन खड़ा किया है और 2022 में यूपी में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे प्राथमिक जिले के तौर पर है और इसलिए है कि जब नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी की कोई गिनती नहीं कर रहा था, उस वक्त भी मुजाहिद अंसारी जी को यहां से 28,000 वोट मिले थे। विकास शर्मा जी ने तब से लगातार। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों का इस अवसर पर सम्मान किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। के प्रांगण में मनाया गया है। यहाँ पर सम्मान के लिए हमारे जो कानपुर जनपद के उत्तराधिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी, उनको बुलाया गया था। उनका सम्मान हुआ है। साथ ही यहाँ पे उपस्थित जो कलेक्ट्रेट परिवार के सभी सहयोगी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, उनकी उपस्थिति में कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से आज इस पूरे गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व को यहाँ पे संपन्न कराया गया है। साथ ही और बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप हैं, जैसे मलिन बस्तियों में अच्छे कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करना। कई बालिकाओं के स्कूल्स में कई तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल के साथ में इस पूरे गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाया गया है। यूपी के पलिया में इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य और एनसीसी छात्रों ने बढ़ चढ़कर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मार्च पास्ट निकाला गया। वंदे मातरम का जयघोष गूंजता रहा। दूसरी तरफ संपूर्णा नगर थाना परिसर में इंस्पेक्टर अनिल कुमार सैनी की अगुवाई में झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों ने तिरंगे को सलामी दी, साथ ही राष्ट्र की सलामती की शपथ ली। यूपी के कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 जगहों पर छापामारी करते हुए 22.5 लाख के करीब नकदी बरामद की है। वहीं कालपी रोड पर एक व्यक्ति की कार से करीब 5.5 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमारे पश्चिमी जोन में सीसामऊ सर्किल के अंतर्गत ताना चमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत 1,15,000 रुपए के बरामद कैश बरामद हुई है। वैसे ही हमारे चमनगंज थाना क्षेत्र में 12,42,000 से ज़्यादा कैश बरामद हुई है। हमारे इलेक्शन के पोल रिलेटेड रूटीन चेकिंग में ये करीब 5 वाहन स्वामी से ये कैश बरामद हुई है और ये 5 वाहन स्वामी कोई सही पत्र नहीं दिखा पाए और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।